पंचायतें जहां मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का मामला आया है प्रकाश में कि घोटाला किया गया, इस पर क्या एक्शन लिया सर आपने अभी तक? ये सरकार जो अभी चल रही है और पिछले कुछ सालों से चलती आ रही है, इस सरकार में आप मनरेगा के बारे में बोल रहे हैं। मैं सिर्फ मनरेगा के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, मनरेगा के बारे में बताएंगे अंतिम में, लेकिन इस सरकार में आप कहीं भी चले जाइए, ब्लॉक ऑफिसर के पास में चले जाइए, अनुमंडल ऑफिसर के पास में चले जाइए, जिला ऑफिसर्स के पास में चले जाइए, आप जो तेल बट रहा है, गल्ला बट रहा है, जो गरीबों के लिए सरकार अनाउंस कर रही है कि महीनों महीना हम लोग फ्री गल्ला देंगे, भूखमरी नहीं होने देंगे, जो गरीब हैं उनको फ्री में गल्ला दिया जाएगा। तो आप कहीं भी जाकर देखिए, कर्मचारी के पास में जाइए, एक किसान को भेजिए कर्मचारी के पास में, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपको अगर किसान के साथ में किसान का अगर रसीद कटवाना है, एलपीसी बनवाना है, डिमांड अलग करवाना है, जब तक पैसा आप नहीं दीजिएगा, आप जाते रहिएगा, आते रहिएगा, घूमते रहिएगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा जब तक आप पैसा नहीं देते हैं। उसी प्रकार ब्लॉक में आप जाइए, थाना में जाइए, सब जगह एकदम भ्रष्टाचार लिप्त है। जहाँ तक मनरेगा की सवाल है, सरकार माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी का देन है कि मनरेगा एक नाम हम लोग को सुनाई पड़ा। जो गरीब गुरबा जिनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, विदेश जाते थे, प्रदेश जाते थे कि कुछ रुपया कमाकर अपने परिवारों के लिए लाएंगे, लेकिन हमारे आदरणीय गार्जियन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने ये हम लोग को सुनिश्चित किया था कि मनरेगा के तहत जो कानून बना है कि जो गरीब गुरबा जिनको काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा के तहत तो वहीं अपने स्थान पे रह के मनरेगा के तहत काम करेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है, आप भी माननीय पत्रकार महोदय संज्ञान में जो आया है, तो मनरेगा में जो भी हो रहा है, लेखा जोखा और जो किताबी आंकड़ा है, उसके आधार पे पैसे की लूट की जा रही है। आप नरावट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ नरावट छोड़िए, पूरे अतरी प्रखंड में जाइए, मोहड़ा प्रखंड में जाइए, सब जगह बांधा हुआ है कमीशन। वो 35% जब 50% कमीशन चला जाता है, वो किस आधार से काम होगा वो आप हर कोई जानता है कि वो वहाँ लूट होना है, और 35% कमीशन सबका बांधा हुआ है, तो क्या काम होगा वो छुपा हुआ नहीं है। उसमें भी अगर जो व्यक्ति अच्छा काम करवाना चाहते हैं, अगर वो कमीशन नहीं दिए हैं तो वो काम करवा कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास में बहुत सारी शिकायत आए हैं कि नरावट में पशु शेड बनाया गया, 100 को पशु शेड बनाया गया, बनाकर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन लोग इतना शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग सर पशु शेड बनाकर बैठे हुए हैं, हम लोग को जो आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब पैसा मनरेगा का होता है, मिलता है, तो मुंह देखकर जो कमीशन अच्छे खासे कमीशन दिए, उनका काम उठाया जाता है, और जो हम लोग पीछे हैं, जो काम असल में किए हैं, उस काम को छोड़ दिया जाता है, हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जो संज्ञान में आया वो तो खुलेआम है, सारे लोग जान रहे हैं खुलेआम लोगों के द्वारा किस प्रकार से कमीशन का वितरण हो रहा है, किस प्रकार से कमीशन के आधार पे लोग मनरेगा को लूट मचाए हुए हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने ये सपना नहीं देखा था, उन्होंने ये सपना देखा था कि गरीब गुरबा जो प्रदेश जाएंगे उनको रोक सकें, उनके घर में चूल्हा बर्तन जल सके, वो लोग कमा सकें, कुछ खा सकें। लेकिन पदाधिकारियों का खेल है, लेखा जोखा का खेल है, अपना जो कमीशन दिया उनका पैसा दिया जा रहा है। जो इंदिरा आवास में भी रेट बांधा हुआ है कि 20,000 से 30,000 रुपया कट जाता है। अब बताइए, 30,000 रुपया कट जाता है, सरकार 1.5 लाख रुपया दे रही है, 1,80,000 रुपया दे रही है, लेकिन गरीब का जब 30,000 रुपया कट जा रहा है तो किस प्रकार से वो छत ढालेगा। सारी जगह लूट का व्यवस्था बनाया हुआ है इस सरकार में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पदाधिकारियों के द्वारा जो खुलेआम लूट का छूट है, नीतीश सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। हम लोग तो इस बात को रख रहे हैं, हम लोग के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव हमेशा रखें इस बात को। पिछली बार भी जो विधानसभा सत्र चालू थी, सारी बातों को रखा गया कि किस प्रकार से लूट और छूट दिया गया है पदाधिकारियों का, भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्ट व्यवस्थाओं का
जो हम लोग बात को उठाने का कोशिश किए, उस पर सरकार आज तक गौर नहीं फरमाई। हर चीज़ महंगाई है। गरीब गुरबा जो आम जीवन में ज़िंदगी में भोजन की ज़रूरत है, उस पर महंगाई की इतनी मार है। आप बोल रहे हैं कि मैं गैस दे दिया, सब्सिडी दे दिया, ये कर दिया। आज गैस का रेट 1000 रुपया पर है। लोग किसान जहाँ से चले थे, जिस लालसा में चले थे कांग्रेस की सरकार में कि हम लोग को गैस मिला, धुआं धक्कड़ से हम लोग भाग रहे हैं, अब गैस पे खाना बनाते हैं। आज महंगाई के चलते गरीब लोग वो गैस को फिर से छोड़कर जो पिछली ज़िंदगी थी, जो पिछले धुआं में और आग जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर थे, आज फिर उसी तरफ लौट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो मोटरसाइकिल दहेज में, जो मोटरसाइकिल खरीदे थे शौक से कि मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा बाज़ार, मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा पढ़ाई करने, मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा कॉलेज करने। आज वो स्टूडेंट लोग, नौजवान लोग मोटरसाइकिल छोड़ने पे विवश है। अब 100 रुपये लीटर तेल वो अगर जोड़ता है सालाना, तो वो मोटरसाइकिल के दाम से ऊपर भाग रहा है। वो अब सोच रहे हैं कि क्यों मोटरसाइकिल चलाए। ये स्थिति, महंगाई की मार, इतना बड़ी मार इस सरकार में, एनडीए की सरकार में जो झेलनी पड़ रही है, वो हम लोग भी देख रहे हैं। और पत्रकार महोदय, आप लोग को भी झेलना पड़ रहा होगा। सबको झेलना पड़ रहा है। इस चीज़ को सबको झेलना पड़ रहा है। उस समय तो कांग्रेस के टाइम में स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ दिखाते थे और चूड़ी पहनाने की बात करते थे जब 55 रुपये लीटर डीजल था। आज तो 100 पार करने जा रहा है। लेकिन वैसे अंधभक्त लोग, उनको भी ये अच्छा लग रहा है कि कोई महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनको सब्सिडी जो दिया गया था उन पे छूट होना चाहिए था। और जो स्थिति अभी किसान की है, किसान की स्थिति है, आप कड़वा तेल का महंगाई देख रहे हैं, डीजल का महंगाई देख रहे हैं, पेट्रोल का महंगाई देख रहे हैं। लेकिन जो किसान मर धस के उपजाने का काम करता है, फसल, चावल हो, गेहूं हो, दलहन हो, लेकिन उसका दाम नहीं बढ़ाया जा रहा। आज जो स्थिति है, जो किसान खेती करने जा रहे हैं, जो जितना पैसा वो लगाते हैं खेती करने में, और जब फसल काट कर आते हैं तो उनको जितना पैसा लगे कर्ज भरने में, उनका सारा पैसा जितना उपजा है वो चला जाता है। वो मुश्किल से खाने के लिए थोड़ा में बहुत जोर करते हैं। आज सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। आज किसान देख रहे हैं, राकेश टिकैत का नाम सुने हैं, जो किसानों के नेता हैं। आज किसान दिल्ली बॉर्डर पे जो मर धस गए, कितने लोग शहीद किसान हो गए, आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन किसान के बारे में इस सरकार को देखने का छूट नहीं है, देखने का मौका है। सरकार की ध्यान अंबानी के ऊपर है, सरकार के ध्यान वैसे व्यक्ति पर है जो बैंक लूट कर, नीरव मोदी जैसे लोग विदेश भाग गए, उन पे ध्यान है। लेकिन किसान पे सरकार की कहाँ ध्यान है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, हर जगह किसान जो मजबूरी में खेती के चलते जो उधार लिए, खेती के चलते जो कर्ज लिए, और जब खेती करने के वक्त उनका खेती खलिहान ठीक से नहीं हो पाता है, और उस कर्ज के दबाव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार को उसके ऊपर नहीं ध्यान है। सरकार के इस पे ऊपर जरूर ध्यान है कि तेल कैसे महंगा जाए। सरकार के इसके ऊपर ध्यान है कि बिजनेसिया लोग के जो चल रहा गोरख धंधा, वो किस प्रकार से मजबूती आसमान छुए, महंगाई किस प्रकार से आसमान छुए, अडानी अंबानी का पैलेस किस तरह से मजबूत बने, लोग नीरव मोदी जैसे लोग भाग गए, उनका घर कैसे मजबूत बने, वो कैसे बच सके, यही चल रहा है।